गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पेन पेपर एकेडमी। पेन पेपर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो है तिरंगा। तिरंगे में अशोक चक्र बना होता है बीच में, जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं और लंबाई चौड़ाई का रेशियो है 3:2। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है? 3:2। और इसे पिंगाली वेंकैया ने बनाया था, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है। और तिरंगे को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था और असेंबली में हंसा मेहता ने प्रेजेंट करा था तिरंगे को। ठीक है। और जो फर्स्ट डिस्प्ले हुआ था तिरंगे का वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें ये ट्राई कलर होता है, जिसमें पहला जो कलर होता है वो है सैफरन, जो हमारी स्ट्रेंथ और करेज को दर्शाता है। दूसरा कलर होता है वाइट, जो पीस एंड ट्रुथ को दिखाता है, मीन्स हमारी प्योरिटी को दिखाता है। और ग्रीन कलर फर्टाइल लैंड को दिखाता है, यानी कि हमारी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ठीक है। तो ये नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा। हमारा जो नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो है अशोक स्तंभ, जो सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। और उसके नीचे, अशोक स्तंभ के नीचे, मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते है लिखा है, जो देवनागरी लिपि में है। ठीक है। और इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोंग ट्रम्प्स। ठीक है। और अशोक स्तंभ को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 में स्वीकारा गया, मतलब एक्सेप्ट करा गया अशोक स्तंभ को हमारे नेशनल सिंबल के रूप में। अब हम पढ़ेंगे भारत का नेशनल एंथम, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान, जो है जन गण मन, और जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली में कंपोज करा था। ठीक है। और इसे गाने का समय है 52 सेकेंड, मतलब 52 सेकेंड में हमें राष्ट्रीय गान गाना होता है। ठीक है। और इसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में गाया गया था, जो 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है। और उसके चेयरमैन थे पंडित विशन नारायण दार। ठीक है। और जो जनगण मन है उसके म्यूजिकल टोन कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने बनाई थी, जो एक आईएनए सोल्जर थे। ठीक है। और बांग्लादेश का एंथम भी, नेशनल एंथम, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज करा था और लिखा भी था। ठीक है। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है या कंपोज करा है? तो वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत का नेशनल सॉन्ग, जो है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस नोवेल लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक है। और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया। ठीक है। और इसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 वाले सेशन में गाया गया था, जिसके चेयरमैन थे रहीमतुल्ला सयानी जी। ठीक है। और इसे गाने की टाइमिंग है 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है। और जो भारत की पार्लियामेंट है उसका सेशन स्टार्ट होता है जनगण मन, यानी कि हमारे नेशनल एंथम से, और ख़त्म होता है वंदे मातरम से, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, और उसके साथ ही ग्रिगोरियन कैलेंडर को भी भारत में यूज़ करा जाता है। ठीक है। और जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, और इसे 22 मार्च 1957 को एक्सेप्ट कर लिया गया नेशनल कैलेंडर के रूप में। ठीक है। और इसमें नॉर्मल ईयर जो होता है वो 22 मार्च को स्टार्ट होता है, और लीप ईयर 21 मार्च को। और इसका पहला महीना चैत्र का होता है, और लास्ट महीना जो होता है पंचांग में वो होता है फागुन का। ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो वो शक संवत पर आधारित है। अब हम देखेंगे हमारा नेशनल फ्लावर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है लोटस। ठीक है, कमल। और इसका बायोलॉजिकल नेम है न्यूलिम्बो न्यूसीफेरा गार्टेन। ठीक है। और उसके साथ ही हमारा नेशनल एनिमल है, यानी कि राष्ट्रीय पशु, वो है टाइगर, जिसका बायोलॉजिकल नेम, यानी कि हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं इसे, वो है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है। और लाइनियस
इसके आविष्कारक थे, मतलब जिन्होंने नाम दिया। और ये है इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये है इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस भी कहते हैं इसे। अब हम पढ़ेंगे इंडिया का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी जो है पीकॉक यानी कि मोर, और उसका बायोलॉजिकल नेम है पैवो क्रिस्टेटस, ठीक है। और नेशनल ट्री है इंडिया की बैनियन ट्री, ठीक है, और उसका बायोलॉजिकल नेम है फाइकस बेंगहेलेंसिस, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है इंडिया की नेशनल बर्ड पीकॉक, ठीक है, और यह है बैनियन ट्री, इंडिया की नेशनल ट्री। अब हम देखेंगे इंडिया का नेशनल एक्वेटिक फाउना जो है गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। और 5 अक्टूबर 2009 को नेशनल एक्वेटिक बायोलॉजी द्वारा गैंगेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक फौना डिक्लेयर करा गया। और नेशनल हेरिटेज एनिमल है इंडिया का एलिफेंट, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है एलिफेंट्स इंडिकस। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है गैंगेटिक डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक फौना, और नेशनल हेरिटेज एनिमल ये है एलिफेंट, एशियन एलिफेंट। अब आप देखिए नेशनल फ्रूट है, राष्ट्रीय फल भारत का मैंगो, ठीक है, जिसका बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। और नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी गंगा, और गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को डिक्लेयर करा गया, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है नेशनल फ्रूट मैंगो, और ये है गंगा नेशनल रिवर। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।